ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे के लिए एएसआई आईआईटी कानपुर की मदद लेने जा रहा है ताकि बुनियादी ढांचे को बिना क्षतिग्रस्त करे, उसको नुकसान पहुंचाए बिना वस्तुओं की पहचान हो सके, वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर जावेद एन मलिक, जो कि अर्थ एंड साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। सर, क्या कम्युनिकेशन एएसआई की तरफ से आईआईटी कानपुर को आया है और ज्ञानव्यापी वाले मुद्दे पे क्या टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर एएसआई के साथ साझा करता है? देखिए, अभी तक तो जो हमारी हमको जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि हमको जीपीआर सर्वे करने के लिए बुलाया जाएगा करके। क्योंकि हम लोग इस तरह के सर्वेज जो हैं वो एएसआई के साथ पहले भी कर चुके हैं। दिल्ली में भी एक इस तरह का कोई इशू आया था, तब भी किया है। और अदर देन दैट ऑल्सो हमने एएसआई के साथ काफ़ी काम किया है। पिछले 15 साल से हम लोग एएसआई के साथ जुड़े हैं। देन जीपीआर सर्वे हम लोग हमेशा उनके साथ किए हैं करके। और जीपीआर एक्चुअली एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। और कि हम लोग कहते हैं इसको नॉन इन्वेसिव टेक्निक, ओके, जिसमें हम लोग ज़मीन के नीचे ना जाके और उसके बारे में पता लगाए। हालांकि ये एग्जैक्टली एक फ़ोटोग्राफ नहीं देता है, वो seismic सेक्शन देता है करके, जिस तरह से हम आपको बताएंगे अभी कि कैसा दिखता है सर, करके। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बिकॉज जो दूसरा पक्ष है, कहीं ना कहीं उनका ये सबसे बड़ा कंसर्न था कि जो क्षतिग्रस्त करे बिना बुनियादी ढांचे को, क्या ये पता लगाना मुमकिन है कि उसमें क्या था क्या नहीं था, कैसी टेक्नोलॉजी है। मैं चाहता हूँ एक बार आप इसको पूरा स्क्रीन पे एक्सप्लेन करें कि जीपीआर टेक्नोलॉजी से कैसे आप लोग पता लगा। देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं इसमें कि हमारे पास ये यूनिट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है और कैप्चर भी करता है करके। तो ये जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिस तरह से हम सिंपल भाषा में कहें कि हम फ़ोन टेक्नोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, वो कहीं पे भी आप घर के अंदर बैठे हैं तो दीवार के थ्रू भी वो अंदर आएगा, वो पार हो जाता है करके। तो ये वही है। और अर्थ में मटेरियल जो होता है उसकी, हर मटेरियल की एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उससे टकराएगा आपका, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया है, जैसे ये सेडिमेंट्स हैं और ये मेटल है यहाँ पे, तो ये डिफरेंट आपको एक एक फीचर देगा। जिस तरह से ये दिया है, इस तरह का कुछ हमको शेप मिलेगा इसका करके। तो वहां पर इस ढांचे या उसके ऊपर से इस उपकरण को अगर हम चलाएंगे तो ये वेव्स के माध्यम से पता लगाएगा कि बेसिकली हाँ, ये इसके क्या। माध्यम से हमको ये पता लगेगा कि नीचे किस तरह का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने ये काम जो किया था एआई क्षेत्र में किया था, ये बाद में एक्सकेवेशन किया गया इसका। ये एएसआई के साथ ही आप ये लोगों ने एसआई के साथ किया था, आगरा सर्कल के साथ हमने काम किया था। तो इस एरिया में जहाँ पे ये दिखाया है, इसमें हमने इसको जीपीआर चलाया पहले। और उसके बाद देखिए, ये इस तरह के हमको ये फीचर्स मिले। इसके बेसिस पे इन्होंने एक्सकेवेट किया, तो हमें डेप्थ भी मिलती है और स्ट्रक्चर का आकार भी मिल जाएगा हमको करके। तो ये एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। अगर अगर एक्सकेवेशन अगर करते हैं यहाँ पे, तो इनका एम था कि एक्सकेवेट करना है, लेकिन सारा एरिया एक्सकेवेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जीपीआर से काफ़ी कुछ समझ सकते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर्स मिलता है करके। जीपीआर टेक्नोलॉजी से मैं देख रहा हूँ जो राइट वाला है, ये आप लोगों ने पहले जो है वो एक तरीके से उनको बताया था, जी, और जिसका जो रिजल्ट है वो लेफ्ट वो तरीके से। लेफ्ट में एक्सकेवेट करके उसको ये देखा कि क्वाइट ये क्या है। एक्यूरेट है। जीपीआर टेक्नोलॉजी की बात करें, क्या इसके पहले भी किसी बड़ी चीज़ में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिससे आपको अच्छे रिजल्ट। बेसिकली हम लोग इसको जियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सबसर्फेस फीचर्स देखने के लिए, लैंड मतलब सेडिमेंट्री यूनिट्स देखने के लिए। लेकिन ये देखा गया है, जैसे हमने बिहार में भी कुछ काम किया है, इवन हमने शिवसागर में भी काम किया है करके। और गुजरात में भी हमने काम किया, ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। और हुमायूं टॉम जो है आपका दिल्ली में, वहाँ पे भी हमने कुछ काम किया था, वो आगा खान फाउंडेशन के साथ था काम। तो वहाँ पे हमको एक टिपिकल स्ट्रक्चर्स दिखे हैं पूरे। मतलब हमको अगर वो नीचे कुछ घर हैं जो कि मट्टी में दब चुके हैं, उसका पूरा आकार दिखा है करके। अगर आप, हम दिखाना चाहेंगे, अगर आप उसको वो करना चाहें तो वो सेक्शन कैसे दिखता है हमको, तो उसके बेसिस पे हम लोग पता लगा सकते हैं कि नीचे स्ट्रक्चर है या कुछ मटेरियल है, क्या है करके। लेकिन हम लोग मतलब उससे ज़्यादा जो है वो उस पर कुछ वो नहीं कहेंगे। वो दैट इज़ द प्रीव्यू ऑफ एएसआई, देन एएसआई विल डिसाइड व्हाट। एक आखिरी सवाल, अभी फैसला जैसे ही आएगा, सर्वे की परमिशन मिलती है नहीं मिलती है, आईआईटी कानपुर का कितना रोल रहेगा? सिर्फ टेक्नोलॉजी शेयरिंग पे रहेगा कि ऑन बोर्ड आप लोग जाके प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे? नहीं, हम लोग एक प्रोजेक्ट मोड में काम करेंगे इसमें। और टीम विल गो, आई विल लीड द टीम यहाँ से, आईआईटी कानपुर से। और उस मेरी टीम मेंबर्स भी होंगे जो कि हम लोग वहाँ पे जाके
जितना मुझे अंदाज़ा है कि जिस जिस एरिया कवर करना पड़ेगा और हमको देखना है करके, तो डिटेल में हम लोग इवन जो कहते हैं कि 2D 3D प्रोफाइल्स भी करते हैं। और जो हमारे पास अभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे हम करीब करीब नहीं तो 6 से 8 मीटर तक जा पाएंगे, 10 मीटर तक भी जा सकते हैं करके। तो हम पूरा मतलब पूरी टीम जाएगी यहाँ से, आईआईटी कानपुर की टीम जाएगी और आई विल लीड द टीम। एक आखिरी काउंटर सवाल, कितना समय लग जाता है इस पूरे प्रोसेस में जो आपने अभी फिलहाल बताया, कितना समय लग जाएगा ये पता लगाने में कि उसके नीचे एक्चुअली क्या है? देखिए, ये हमको जैसे मैंने बताया आपको कि ये एक आकार देगा हमको, ठीक है। लेकिन हम लोग ये उसके बेसिस पे हम लोग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं करके। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका पूरा जो इंटरप्रिटेशन डिपेंड करेगा वो एएसआई के साथ बैठ के करना पड़ेगा हमको। और इसमें इनिशियली हमने प्लान किया है कि वी विल गो फॉर एटलीस्ट वी नीड 7 to 8 days फॉर द सर्वे। और उसका प्रोसेसिंग जो है सारी जो भी डेटा एक्विजिशन होगा उसको 1-1.5 महीना लगेगा हमको करके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे प्रोफेसर जावेद एन मलिक जो कि लीड करेंगे उस टीम को जो आईटी कानपुर मदद करेगा एएसआई की टेक्नोलॉजी शेयर करने में और साथ ही साथ प्रोजेक्ट में काम करने में। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।